देखिए, ये बड़ी अफ़सोस की बात है कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसी सियासी जमातें हैं जो जिनका इलेक्शन से पहले एक रुख होता है और इलेक्शन के बाद ये पूरी अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको दरकिनार कर देते हैं, जो उन्हें वादे लोगों के साथ किए हैं, उसके साथ मज़ाक करते हैं। घिनौना मज़ाक है पिछले 1 साल की हुकूमत। मुझे एक बात बताइए, जो पार्टी इक़्तिदार में आई, जिनके लोगों ने कैंपेन किया 370 के नाम पे, 1953 स्टेटस का मतलब होता है हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर, हमारा अपना सदर रियासत वापस लाना। वो तो छोड़ दीजिए, ये तो अगले ही दिन वहाँ बीजेपी के दरबार में चले गए, वहाँ शॉल से उन्होंने नवाज़ा उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमसे सब कुछ छीना। मैं उमर साहब से एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बार-बार ये ज़िक्र करते हैं कि 5 साल का वक़्त मुझे हमें मिला है। कैबिनेट सब कमिटी उन्होंने बनाई ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को, डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स को आप देख लीजिए, आंगनवाड़ी हेल्पर को देख लीजिए। आज भी आपके ज़माने में एक एनवाईसी ₹2500 पे काम कर रहा है, उसके साथ कौन-सा इंसाफ किया आपने? आप हमारे बच्चों को देख लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे यहाँ इंजीनियर्स के, वो काम करते थे, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मुल्क के सबसे टॉप अनएम्प्लॉयमेंट जिन शहरों में है, उसमें से है। उसको आप एड्रेस करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। दोबारा मैं यही बात कहूँगा कि भई हमारे ओपन मेरिट के बच्चों के साथ जिस तरह का इस्तेसाल किया जा रहा है, अभी भी रिक्रूटमेंट्स को हॉल्ट नहीं किया जा रहा है और मुसलसल जो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो रहे हैं। अभी आपने देखा राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस को इन्होंने सीट डिनाई की। जिस कांग्रेस के बिना पर ये सबको कहते थे कि हम ही सेक्युलर हैं, हम ही जो है इस कौम के सारे मसले हल करेंगे, उस कांग्रेस को भी इन्होंने आज धोखा दे दिया। मैं आपकी वसादत से उमर साहब से कहना चाहता हूँ, ये 1996 नहीं है, जहाँ रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स से इस कौम के फैसले किए जाएँगे। ना ये आपकी हुकूमत है 2008 2010 की, जब आप लोगों पर गोलियाँ चला के उनकी आवाज़ को खामोश कर देंगे। ये कश्मीर बदल चुका है। आज एक हम ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबली लोकलाइज़्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जहाँ एवरीथिंग एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ एट योर फिंगर टिप्स पे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन। आज हमारे बच्चे जान गए हैं कि आप लोगों ने 40 साल से इस कश्मीर का क्या किया है। इस घर को आग लगी है, इस घर के चिरागों से। आप पहले जवाब दे दीजिए। आपके वालिद जो फारूक साहब है, वो कल तक तो बड़े वो उन्होंने तो शेरवानी भी सिलाई थी वहां राज्यसभा जाने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रुकना पड़ा? मैं सारी जमातों से बोलना चाहता हूँ, ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला की पार्टी से, चाहे उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, पीडीपी हो, तो आप कश्मीर बदल चुकी है। आप अपनी ये फरे बना सियासत आप बंद कर दीजिए। खुदा के लिए आपने इस कौम को बहुत जख्म दिए हैं। 2 लाख हमारे नौजवान जो है इन कब्रिस्तानों में हैं। आप मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले मोदी गलत होता है, इलेक्शन के बाद मोदी आपके लिए सही हो जाता है। ना यही वो लोग थे जिन्होंने 1996 में वाजपेयी के कैबिनेट में उमर साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। वो अमेरिका गए, वहां उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई 1990 से लेकर, उन्होंने कहा नहीं भाई कश्मीर में सब ठीक है। उमर साहब मुझे एक बात बताए, तब वाजपेयी गलत नहीं था क्या? वाजपेयी अली मोहम्मद जिन्ना की पार्टी में था कि वाजपेयी आरएसएस का बंदा था? आप मुझे बताइए, आपके वालिद साहब ने जब सो साहब को बाहर निकाला, आज आप बोलते हैं राज्यसभा में हमें वोट दे दीजिए क्योंकि हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। आपके घर में कौन सा इस्लाम है? आप खुदारा मुझे बताइए। आपके एमपी साहब हमें बताते हैं कि नहीं, मैं कश्मीरियों का हिमायती हूं। एमपी साहब आप 2009 में कैबिनेट मिनिस्टर थे। आगा रोला साहब 2009 में कैबिनेट मिनिस्टर थे, जब 2010 में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कत्लेआम किया। यहां 117 लोग मर गए, जहां भाग हो गए। आगा साहब ने कोई बात नहीं कही। 2014 में यही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, इसके सपोर्टर जो पसे पर्दा, वो बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार थे। इधर से मुफ्ती साहब के लोग भी तैयार थे। तो मुफ्ती साहब के और इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। मैं कश्मीरी लीडरों से खुदा एक बात कहता हूं, अपने जमीर में पहले झांक के देख लो अपनी असलियत क्या है, फिर बाद में बाकी लोगों को फतवे दे दो। मेरा एक सीधा पैगाम इस कौम से होगा कि बड़गाम में सिर्फ एक सीट पे इलेक्शन हो रहा है। खुदा रहा अपना दिल जो है, अपनी उम्मीदें इनसे वाबस्ता ना करें। ये आपकी उम्मीदों पे दोबारा पानी फेरने निकल रहे हैं। हमारे पास 90 में से 89 एमएलए जो है वो ऑलरेडी उस ऐवान में हैं। 1 साल हो गया इस असेंबली को चलते हुए, इस हुकूमत को चलते हुए, कुछ हमारे हाथ में नहीं आया। और जब तक उमर साहब की हुकूमत रहेगी तब तक कश्मीरियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग कॉम्प्रोमाइज है, जिन्होंने इस कौम के 370 का सौदा किया, जिन्होंने 40 साल से यहां अपनी सियासी दुकानें चलाई, वो कभी भी कश्मीरियों के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यू मार्क माई वर्ड, जो मैं आज आपको बात बोल रहा हूं। हमारी जो पॉलिटिकल जमात है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जो आज एक वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, आज इस पूरे अशुभ माहौल में भी जो रायशुमारी की बात करती है, मसले कश्मीर के हल की बात करती है,
मैं ये इस कौम के बाकी जो हमारे ये फरीक है, जो यह सारी सियासी जमातें हैं, कल सबको इलेक्शन लड़ना होगा। यही हाल हमने 2024 में भी देखा। जब यहां बुलडोजर आए तब कोई सामने नहीं आया उसको रोकने। जब बीजेपी जख लगा रही थी सही मानों में, जब 370 खत्म हुआ तो रातों रात कश्मीर के लीडर कहां छुप गए किसी को मालूम नहीं हुआ। कोई इस मुगालते में न रहे कि सबको पाबंद सलासिल कर दिया गया था। कुछ लोग अपनी मर्जी से भी खामोश बैठे थे, और मैं आपको कहता हूं बेशतर अपनी मर्जी से ही खामोश बैठे थे। मेरा हक है, आज जुमा मोहम्मद का दिन है, कि हम सच बताएं नौजवानों को। बेशक हमारा जो भी मसला है वो हमें डायलॉग के जरिए, पुरअमन सियासी जदोजहद के जरिए दिल्ली पे इंप्रेस करना होगा कि जो हमसे छीना गया है, जो हमसे हमारा 370 था, उसमें जो सारे हकूक थे हमारे एज पर द 1953 स्टेटस, हमारी जदोजहद उसको लाने के लिए वापस होनी चाहिए। जो पंडित नेहरू ने वादा किया कश्मीरियों से लाल चौक में, हमारी जदोजहद उस कॉज के लिए होनी चाहिए थी। मैं आपके जरिए उमर साहब से भी कह रहा हूं, उमर साहब के वालिद साहब से भी कह रहा हूं कि 40 साल से जो सियासी दुकान आप चला रहे हैं, आप वारिस नहीं है रीडिंग रूम के। आपके लोगों की कोई जदोजहद नहीं है इसमें। आपने तो शेख साहब की सारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया हमेशा। ये लोग किस हक से शेख अब्दुल्ला मरहूम का फोटो इस्तेमाल करते हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला से भी, कि मैं कश्मीर की आवाम को दोबारा ये बात कहना चाहता हूं, राज्यसभा में कोई आदमी जाए इन तीन में से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़गाम के बाई इलेक्शन में कोई जीतेगा, उससे कश्मीरियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। एक आदमी उस असेंबली में कोई फर्क नहीं बना पाएगा।